वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉम फॉर स्किल्स। तो आज मैं आपको बाइनेंस ऐप को मुकम्मल तौर पर यूज़ करने का तरीका बताऊंगा। आप किस तरह उसमें ट्रेड कर सकते हैं, किस तरह अपना ऑर्डर लगा सकते हैं, किस तरह ऑर्डर क्लोज़ कर सकते हैं, स्टॉप लिमिट वगैरह सब कुछ मैं आज आपको बताऊँगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये मेरी बाइनेंस ऐप है, इसे मैं सिंपली ओपन कर लूँगा। ये इसका आपके सामने इंटरफेस आ गया है बाइनेंस का। ये बाइनेंस ऐप का इंटरफेस है। यहाँ ऊपर ये आप देख सकते हैं कुछ एड्स यहाँ पर चल रही हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको ये जो नोटिफिकेशन का आइकन है, यहाँ पर आपको नोटिफिकेशंस आते हैं। जैसे ये देख लें, मेरे पास नोटिफिकेशंस आए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर ये आपके अकाउंट वगैरह की डिटेल है। ये मेरा अकाउंट है। यहाँ पर मैं अपने बहुत सारे मुझे ये देख सकते हैं फ्री डिस्काउंट्स वगैरह, यूज़ बैंड डिस्काउंट वगैरह, ये सब कुछ वेरीफाइड। ये मेरा वेरीफाइड है। इसको वेरीफाई किस तरह करना है, इस पर अकाउंट किस तरह बनाना है, ये सारा आपको मैं एक और वीडियो में बता चुका हूँ। आप वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर सिक्योरिटी, माई गिफ्ट्स, ID रेफरल, ये सब कुछ यहाँ पर आपको अपनी यानी कि इन्फॉर्मेशन, अपनी सेटिंग्स वगैरह आप यहाँ से कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बाकी बताता हूँ। यहाँ पर आपको पहला ऑप्शन डिपॉजिट का मिल रहा है, आगे रेफरल ड्रिंक का, आगे बैटल, ये मार्जिन, ये सारे कोई होम पेज के ऑप्शंस हैं, ठीक है। यहाँ आप एंड पर देखें, एंड पर आपको नज़र आ रहे हैं 5 ऑप्शन हैं: होम, मार्केट्स, ट्रेड्स, फ्यूचर्स, वैलेट। तो ये बेसिकली 5 ऑप्शन बहुत काम के हैं जिस पर आज हम वीडियो बना रहे हैं। तो ये आपका होम पेज है, इसको आप बस देख लें। यहाँ पर आपको डिटेल्स वगैरह मिलती रहेंगी, अपडेट्स वगैरह, न्यूज़ वगैरह, सब कुछ इस तरह की चीज़ें मिल जाएंगी। इसके आगे वाला ऑप्शन है मार्केट, सेकंड ऑप्शन। ये हम मार्केट पे क्लिक करके मार्केट पे आ गए। ये क्या है? ये बेसिकली स्पॉट, फ्यूचर जोन्स ऊपर लिखा हुआ है। ये इन तमाम किस्म की ट्रेडिंग्स की मार्केट है। यानी यहाँ पर आप जिसमें कॉइन में, जिस करेंसी में ट्रेड करना चाहते हैं, वो करेंसी आप यहाँ पर से सिलेक्ट कर सकते हैं। मसलन ये आप स्पॉट पर है, आप स्पॉट पर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप स्पॉट की करेंसी ढूंढ लेंगे अपनी यहाँ से। नीचे आप ये देख लें, ये BNB, BTC, ALTS, ये सब करेंसीज़ के नाम हैं। ये फेवरेट्स लिखा हुआ है, इस पर मैंने अपनी स्पॉट में रहते हुए फेवरेट्स की हुई हैं। जो कुछ करेंसी 3 आपको नज़र आ रही हैं: इथेरियम, ETH, BTC, बिटकॉइन और एटम, ATOM, ठीक है। तो ये मैंने अपनी करेंसी फेवरेट्स की हुई हैं। तो अब यहाँ पर स्पॉट पर आपने रहना है। आगे ये करेंसीज हैं, यहाँ पर से आपने कोई भी करेंसी सिलेक्ट कर लेनी है। मतलब BTC कर लें, फिर आप नीचे BTC का पेयर ढूंढ सकते हैं, BNB करके ढूंढ लें, या फेवरेट्स पर भी रहकर, जिस तरह भी रहकर। ये आपको ऊपर सर्च बार नज़र आ रहा है, आपने सर्च कर लेना है यहाँ पर से। अब मैं सर्च करना चाहता हूँ कि एटम और BTC का पेयर, ये एटम और साथ BTC ये आ गया। अब ये आप देखें, एटम के साथ BTC लिखा हुआ और आगे 10x लिखा हुआ है। और इस दूसरी साइड पर आप देखें कि यहाँ पर स्टार है और वो येलो हुआ है। स्टार येलो क्यों हुआ है? क्योंकि मैंने इसे फेवरेट्स में किया हुआ है। इस स्टार पर मैं वैसे, ये देखें, वैसे इस तरह ये स्टार यहाँ से ख़त्म हो जाएगा और दोबारा मैंने कर दिया, ये देखें, तो अब ये फेवरेट्स में चली गई, ठीक है। इस तरह मैंने इसे फेवरेट्स में किया हुआ है। तो अब मैं आपको ये बताता हूँ सबसे पहले कि ये एटम और /BTC का क्या मतलब है। एटम भी एक करेंसी है, BTC भी एक करेंसी है। जो BTC जिस साइड पे लिखा हुआ है, उस साइड पर जो करेंसी होगी, उसका मतलब ये होगा कि आपके पास वो करेंसी मौजूद है। और जो दूसरी साइड पे लिखी हुई ये करेंसी, जिस तरह एटम लिखा हुआ है, जो प्रोमिनेंट है, डोमिनेट है, बड़ा लिखा हुआ है, उसका मतलब ये है कि आपने इस करेंसी की ट्रेड करनी है। यानी कि BTC के बिहाफ पर आप एटम या तो ख़रीदेंगे या सेल करेंगे या जो मर्ज़ी अपनी ट्रेड लगाएंगे, ठीक है। तो इसको सर्च करने का भी तरीका इसी तरह है। पहले वो करेंसी लिखनी है जिसमें ट्रेड करनी है, दूसरी वो साथ लिखनी है BTC, जैसे मैंने लिखा हुआ सर्च बार में, जो आपके पास है जिसमें आप ट्रेड करना चाहते हैं। 10x आगे लिखा हुआ है। 10x क्या होता है? 10x का कुछ फंक्शन इस तरह है कि जब आप मार्जिन ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं, जैसे ये आप स्पॉट के आगे ऑप्शन देख सकते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग, ये क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे आप फ्यूचर ट्रेडिंग करेंगे तो उसमें ये होता है कि आपके पास $10 हैं, ठीक है। $10 के साथ आप $100 कर सकते हैं, $100 की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। $90 आपको किधर से आएंगे? वो बाइनेंस आपको लोन दे देगा, ठीक है। यानी कि आप $10 लेकर जाते हैं, अगर आप उसको फ्यूचर में लेवरेज को 10x कर देंगे, जिस तरह यहाँ पर नज़र आ रहा है। यानी कि ये आपको बता रहा है कि आप फ्यूचर में जाएं, मार्जिन ट्रेडिंग में जाएं, तो आपको 10x तक लेवरेज मिलेगी। वो लेवरेज क्या होता है वो सब मैं आपको बताऊंगा। यानी कि इसका मतलब ये होता है कि मैं अभी आपको सिंपली बता दूं कि आप इसको 10x के साथ मल्टीप्लाई करके भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। यानी कि 1 गुना इन्वेस्टमेंट करें और 10 गुना प्रॉफिट ले सकते हैं। लेकिन उसका नुकसान भी इसी तरह होता है, 1 गुना नुकसान आपका 10 गुना नुकसान करेगा। वो सब फ्यूचर ट्रेडिंग में आता है। अभी हम स्पॉट में हैं, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पर ये 10x अप्लाई नहीं होता। यहाँ पर जितने आप इन्वेस्ट करेंगे उस पर उतने ही परसेंटेज का मुनाफा होगा, उतने ही परसेंटेज का नुकसान होगा, ठीक है। तो यहाँ पर से आप करेंसी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैं काट दूँ, ये वापस ये करेंसीज हैं कुछ जो मैंने फेवरेट्स में की हुई थी। ये जो सर्च हिस्ट्री आपको बता रहा है, टॉप सर्चेज बता रहा है, ठीक है। तो मैं वापस आपको लें, तो हम वापस आ गए। इसी तरह आप यहाँ पर ये BNB, इस तरह कोई भी अपनी करेंसी तलाश कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें कि मैंने BTC
एटम को बीटीसी में देखना था, जो अभी हमने सर्च की थी वो मैंने फेवरेट्स में की हुई है, ये आप देख सकते हैं 3rd नंबर पे है। मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। ये आ गया हमारा इंटरफेस इसका एटम और बीटीसी की ट्रेड का आज का। तो सबसे ऊपर आपको बीटीसी और एटम का नेम लिखा हुआ नज़र आ रहा है। उसके आगे आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है एरो सा बना हुआ एक ब्लॉक में, इसका मतलब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके आगे एक ऑप्शन लिखा हुआ, वो इंटरफेस की सेटिंग को चेंज कर देता है। अब सबसे पहले आपने ये देखना है, ये जो बड़ी सी वैल्यू लिखी हुई है 0.000240 ये इस टाइम एटम की वैल्यू चल रही है, ठीक है। इसके नीचे आपको नज़र आ रहा है डॉलर का निशान है, आगे लिखा हुआ है 7.74। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो बीटीसी की एटम की इस टाइम वैल्यू है वो डॉलर्स में कितनी बन रही है, यानी कि इस टाइम एटम डॉलर्स में 7.79 का है, ठीक है। आगे आपको नज़र आ रहा है +4.75%। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि लास्ट 24 आवर्स में एटम कितना ऊपर गया है और कितना नीचे गया है। अगर ऊपर गया है तो +4.67 लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है, यानी कि प्लस में रेटिंग होगी। अगर नीचे गया है तो रेटिंग माइनस में होगी। और साथ आपको कलर का चेंज भी नज़र आ रहा है, जैसे ही वो नीचे जाता है वो रेड हो जाता है, जैसे वो ऊपर जाता है तो वो ग्रीन रहता है। आगे देखें, आगे आपको नज़र आ रहा है एक तरफ हाई लिखा हुआ है, नीचे लो लिखा हुआ है। हाई का क्या मतलब है? हाई का मतलब ये है कि पिछले 24 घंटों में जो एटम है वो कितनी ऊंची प्राइस हिट कर चुका है, यानी कि कितना ऊपर जा चुका है। और यानी कि अब देखें, इसकी वैल्यू नज़र आ रही है आपको 2733, यानी कि ये पिछले 24 घंटों में इस वैल्यू तक जा चुका है। अभी तो 2414 है ना, लेकिन इस वैल्यू तक वो जा चुका है 2733 तक। इसी तरह लो भी है। लो का मतलब ये है कि वो पिछले 24 घंटों में एक दफ़ा सबसे नीचे कितना गया है, 2310 तक नीचे गया है, सबसे नीचे 24 घंटों में। आगे वॉल्यूम है, वॉल्यूम के आगे ब्रैकेट में बीटीसी लिखा है। ये वो वॉल्यूम होता है जो जिस करेंसी के ब्याह पर आपने एटम खरीदा था ना, हमने एटम खरीदा था बीटीसी के ब्याह पर, तो ये वॉल्यूम बीटीसी में चेंज होकर हमें बता रहा है कि इस टाइम टोटल जो इन्वेस्टमेंट है एटम की, यानी कि दुनिया ने एटम जितना ख़रीदा हुआ है वो अगर बीटीसी में कन्वर्ट करें तो कितना बीटीसी बनता है। तो वो आप देख सकते हैं 641.20 इतना बीटीसी इस टाइम दुनिया ने इन्वेस्ट किया हुआ है एटम को ख़रीदने में, ठीक है। नीचे आपको वॉल्यूम नज़र आ रहा है एटम का। ये वॉल्यूम वो है जो एटम कितना ख़रीदा हुआ है लोगों ने, यानी कि ऊपर तो बीटीसी के कंपैरिजन में बता, यानी कि एटम को बीटीसी में चेंज करके बताया गया है ऊपर वाली वैल्यू में कि एटम इतना है बीटीसी में, अगर बीटीसी के साथ ख़रीदा जाए तो वो इतना बनता है। लेकिन नीचे एटम को बताया गया है कि टोटल वॉल्यूम इस टाइम एटम का कितना है दुनिया में जो इन्वेस्ट किया हुआ है। ये तकरीबन बन रहा है 25,68,431.30। इतने एटम ख़रीदे हुए हैं दुनिया में, ठीक है, यानी कितना वॉल्यूम है। तो ये कुछ इस तरह की वैल्यूज़ थी। ये वैल्यूज़ बहुत ज़रूरी होती हैं क्योंकि इन वैल्यूज़ को देख कर ही आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आगे जो ग्राफ है उसकी प्रिडिक्शन आप कर सकते हैं कि आगे ग्राफ ऊपर जाएगा या ग्राफ नीचे जाएगा। तो अब यहाँ पर आपको नीचे नज़र आ रहा है एक ऑप्शन जो लेफ़्ट साइड पर है, लाइन लिखा हुआ है, उसके आगे 15M, उसके आगे 1H, उसके आगे 4H, उसके आगे 1D और आगे मोर। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ लाइन। ये हम लाइन पर आ गए। ये आपको ग्राफ सिंपली लाइन में शो कराएगा, जैसा आप देख रहे हैं। इसके आगे 15M, ये आपको ग्राफ 15 मिनट्स का, यानी कि ये इसे हम कैंडल कहते हैं। ये आपको जो नज़र आ रही है, ये एक, जैसे ये एक रेड है उसके ऊपर थोड़ा सा एक धागा सा, यानी कि एक लाइन से उसके नीचे लाइन है। इसी तरह मुख्तलिफ ग्रीन वाली के ऊपर नीचे लाइन है। ये इसको एक कैंडल कहते हैं। ये एक जापानीज़ सिस्टम था, एक ताजर था जिसने ये सिस्टम लॉन्च किया था। ये प्राइस की प्रिडिक्शन करती है कब ऊपर गई कब नीचे। मैं ये भी आपको बताऊंगा कि इस कैंडल को किस तरह हम समझ सकते हैं। तो ये 15 मिनट में शो कर रहा है ग्राफ की जो चल रही है रेटिंग वगैरह। आगे 1 आवर में चले जाएँ, ये 1 आवर में शो कर रहा है, ये 4 आवर्स में, ये 1 डे में। आगे मोर पे क्लिक करेंगे तो आपको ये 5-7 ऑप्शन मिलेंगे। इसमें क्या है जी, पहला 1 मिनट में भी शो करेगा, 5 मिनट में भी, 30 मिनट में भी, 2 आवर में, 6 आवर में, 12 आवर में, 3 डेज़ में, 1 वीक में, 1 मंथ में। तो ये 1 मंथ भी बहुत बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, आप इससे भी बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको ये एंड पर ये देख सकते हैं, ये जो मैंने क्लिक किया है 2 ऐसे लाइन सी बनी है और 2 सर्कल्स हैं। ये बेसिकली चार्ट की सेटिंग्स है, यानी कि चार्ट की हाइट वगैरह। ये देखिए मैं चेंज करूँगा तो वो चेंज हो रही है, चार्ट की वैल्यू वगैरह चेंज हो रही है, ठीक है। ये आप जितना मर्जी रख सकते हैं अपने मोबाइल की मर्जी से, अपने मोबाइल की स्क्रीन के लिए। नीचे सेटिंग्स हैं, कुछ एक्स्ट्रा सेटिंग्स हैं, ये सेटिंग्स को ओपन कर लेते हैं। इंटरवल, इंडेक्स सेटिंग, ये छोड़ें, ये सब फजूल है, आपके काम का नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ नीचे ये जो है यहाँ पर अभी, ये नीचे आप देख लें लाइन के नीचे एक पतली सी
वैल्यूज़ लिखी हुई हैं ग्रीन येलो और ब्लू में, EMA, आगे कुछ वैल्यू, EMA, आगे कुछ वैल्यू, फिर आगे EMA, फिर कुछ वैल्यूज़। ये बेसिकली इंडिकेटर्स लगे हुए हैं। इंडिकेटर्स मैं आपको बता देता हूँ अभी कहाँ पर हैं। ये देखें, ये येलो सी लाइन है जो इसके नीचे यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं। ये MA, EMA, BOLL, VOL, MACD, RSI, इनमें से 2 क्लिक आप देख सकते हैं, EMA और RSI। ये इंडिकेटर्स होते हैं जो आपकी प्रिडिक्शन करते हैं, यानी कि आपको ग्राफ में ये लाइंस नज़र आ रही हैं 4, येलो, पिंक, ब्लू और ग्रीन, ये इंडिकेटर्स की वजह से शो हो रही हैं। ठीक है, ये अभी EMA आपको ये नज़र आ रहा है, ये नीचे कॉर्नर पे, करेंसी वाले कॉर्नर में जो लेफ़्ट कॉर्नर है, यहाँ पर आपको ये EMA नज़र आ रहा है। EMA को ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो ये इंडिकेटर ख़त्म हो गया। आप देखें यहाँ पर से लाइंस ख़त्म होगी, दोबारा क्लिक करूँगा तो वो लाइंस आ जाएंगी। ठीक है, ये बेसिकली आपको प्रिडिक्शन के काम आती हैं, ये आगे आपको मैं जाके सिखाऊंगा। तो यहाँ पर आपका इसी तरह ग्राफ आ गया है। अब ये आपके साथ ये देख लें, ग्राफ पर आप देखें यहाँ पर, ये यहाँ पर 0.000240 ये वैल्यू चल रही है, ये इसकी अब करंट वैल्यू है। यहाँ पर ये करंट वैल्यू ऊपर भी बहुत बड़ी शो हो रही है, जो 2404 लिखी हुई है ना, 0.000 और आगे 2404, ये करंट वैल्यू है। तो अब ख़रीदते और बेचते कैसे हैं वो बात कर लेते हैं। ये आपको नीचे ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, बाय एंड सेल। फ़र्ज़ करें कि मैंने बाय करना है, पहले मैं आपको ये बता दूं, इस तरह आप ऊपर करेंगे तो ये नीचे ऑर्डर बुक है। ऑर्डर बुक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है समझने के लिए। ऑर्डर बुक क्या है? ऑर्डर बुक क्या है? ऑर्डर बुक ये है कि यहाँ पर ये बिड लिखा हुआ है एक साइड पे, एक साइड पे आस्क लिखा हुआ है। बिड का मतलब है कि लोग कह रहे हैं, नीचे आपको ये वैल्यूज़ नज़र आनी कि हम इतने पर बेचेंगे। आस्क कह रहे हैं लोग, यानी कि ट्रेडर्स कह रहे हैं कि हम इतनी वैल्यू पर ख़रीदेंगे। तो ये कुछ वैल्यूज़ चेंज होती रहती हैं। अब बाय और सेल के ऑप्शन पर आते हैं। तो मैं बाय करना चाहता हूँ, फ़र्ज़ करें मैंने बाय पे क्लिक कर दिया। बाय की ये इंटरफेस आ गया बाय का, इस इंटरफेस को भी समझ लें। अब इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। बाय वाली जो इंटरफेस है ना, उस पर यहाँ पर लिमिट, मार्केट, स्टॉप लिमिट, OCO, ये 4 लिमिट है। लेकिन आप लिमिट को इस्तेमाल करें बाय करने में और सेल करने में। इसमें क्या होता है, सबसे पहले आपको बाय और लिमिट इसमें लिमिट के पे क्लिक कर लेना है। ये लिमिट पे क्लिक हो गया। अब ये नीचे आपको वैल्यू नज़र आ रही है 0.0024002। ये वैल्यू क्या है? ये करंट वैल्यू है एटम की जो चल रही है। तो यहाँ पर आपने वो लिख लेनी है। अब आपने ख़रीदना कितना है, आपने BTC के ब्याह पे ख़रीदना है। ये बाय आइटम के ऊपर देखना आपको नज़र आ रहा है, लिखा हुआ है AVBL, यानी कि अवेलेबल BTC। मेरे पास बहुत थोड़े पड़े हुए हैं क्योंकि मैं ऑलरेडी ख़रीद चुका हूँ। तो ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पर अमाउंट लिखा हुआ है, ये दूसरा ऑप्शन जो था करंट वैल्यू के नीचे, आपने यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर अब आप अमाउंट लिखें, कितने आप ख़रीदना चाहते हैं। अगर आप 2 ख़रीदना चाहते हैं एटम, मैंने 2 लिखा, तो ये नीचे आप देखें, ये बैक किया, यहाँ नीचे टोटल BTC का कुछ नहीं लिखा हुआ। लेकिन जैसे मैं 2 पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर नीचे BTC में वैल्यूज़ आ जाएगी, क्योंकि ये देखें ना नीचे लिखा हुआ था BTC टोटल। तो ये टोटल वैल्यूज़ BTC में आ गई। इतने BTC होंगे आपके पास तो आप 2 ख़रीद सकेंगे। अगर इस तरह आपको नहीं पता कि मैंने 2 ख़रीदने हैं या कितने ख़रीदने हैं, आपको बस इतना पता है कि मेरे पास एक BTC पड़ा हुआ है फ़र्ज़ करें, या कुछ फ्रैक्शंस पड़ी हुई हैं। फ्रैक्शंस मतलब 0.004, 0.00459 कुछ इस तरह करके BTC पड़ा हुआ है। ये देखें, जिस तरह मेरे पास पड़ा हुआ है 50 आगे 24 लिखा है, समझे। मैंने ये सारे का ख़रीद लेना है एटम। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आपको परसेंटेज नज़र आ रही है 25%, 50%, 75, 100। मैं सिंपली 100% पर क्लिक कर दूँगा। ये देखें, तो उसने ऊपर 0.00 ऑप्शन दे दिया, क्योंकि मेरे पास BTC बहुत कम है ना, इसलिए। अगर आपके पास BTC ज़्यादा होंगे तो यहाँ पर जहाँ पर आया ना कर्सर है, जहाँ पर 0.00, यहाँ पर कुछ वैल्यू आ जाएगी आइटम की। फ़र्ज़ करें इस तरह 3 लिखा हुआ आ जाएगा, आइटम 3 लेनी है आपने, और आपके BTC इतने थे टोटल 7, ये नीचे एंड पर जो है 000206, इस तरह ये आपके BTC थे। आपने कह दिया 100%, फिर आपने 100 नहीं करना, क्योंकि 100 करूँगा मैं 0 हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास BTC नहीं है। ये देखें 0 हो गया। इस तरह आप 100% भी ख़रीद सकते हैं, 75% भी, 50% भी, 25% भी, और ख़त्म करके अपनी वैल्यू BTC में पुट कर सकते हैं या एटम की अमाउंट पुट करके ख़रीद सकते हैं। नीचे आपने बाय कर देना है तो आप ख़रीद लेंगे। सिंपली इसी तरह सेल में करना है। सेल में क्या करना है, आपने जितने बेचने हैं, अब यहाँ पर आप अमाउंट, ये अमाउंट लिखा है, इस पर पुट करेंगे कि मैंने 2 आइटम ख़रीदे थे, दोनों बेचने हैं। इस तरह आपके BTC वापस आ जाएंगे। ठीक है, अगर आप बेचना, यानी कि अब यहाँ पर आप देखें ना, ये बाय में ऊपर लिखा हुआ है ना 00022402, यानी कि इस वैल्यू, ये वैल्यू ये इस पर आपने ख़रीद लिए थे। लेकिन अब आप इतने पर ही तो नहीं ना बेचेंगे, आप कुछ महंगा होगा फिर बेचेंगे। आपने क्या करना है, सेल वाली में आना है। अब फ़र्ज़ करें मैंने 2402 के लिए, मैं इसको माइनस करके 3100 पे बेचना चाहता हूँ। मैं 3100 लिख के, 3100, ठीक है, ये लिख दूंगा। अमाउंट कितनी जी, मैंने 2 लिए थे, दोनों के दोनों। ठीक है, ये देख लें आप, नीचे आ गया है जो BTC में वैल्यू आई है
006202 सॉरी 00। इसका मतलब क्या है कि ये आपकी BTC वापस आ जाएंगे इतने। तो ख़रीदने में जो मैंने लगाए थे वो ये आप देख लें। यहाँ पर अगर मैं 2 लिखता हूँ तो ये देखें, ख़रीदते वक्त मुझे 4804 BTC का इस्तेमाल करना पड़ा और वापस मेरे पास कितने आएंगे 6200, यानी कि मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। इस तरह आपका प्रॉफिट BTC में वापस आ जाएगा। यहाँ पर सेल लगा देंगे। अब आगे बात कर लेते हैं। अगर आगे आपको ऑप्शन मिलेगा मार्केट पे क्लिक करें। मार्केट पर ये होगा कि अगर ये मार्केट प्राइस है, आप इस पर क्लिक, ये मार्केट प्राइस है ना, इसका मतलब ये होगा कि आप अगर ख़रीदने लगे हैं तो मार्केट प्राइस में, यानी कि जो प्राइस इस वक्त चल रही है उसी पर वो ख़रीद लेगा। मतलब अब यहाँ पर आइटम आपने कितने ख़रीदने हैं, 2, मैंने 2 लिखा, 100% कर दिया। तो अब जो ये ख़रीदेगा ना 100%, यानी कि मेरे पास BTC 100% मैंने लगा दिए कि मैंने मार्केट प्राइस पे आइटम ख़रीदने हैं, जितने BTC मेरे पास पड़े हैं उनके साथ। तो ये इस तरह करेगा कि मार्केट प्राइस पर ख़रीद लेगा, जो मार्केट में उस वक्त प्राइस चल रही होगी उस पर ख़रीद लेगा। इसी तरह सेल भी है। मार्केट प्राइस पर आप सेल करना चाहते हैं, यानी कि आपको प्रॉफिट हो चुका है, आपने अब सेल करना है। आप कह रहे हैं मैं जितना प्रॉफिट मेरा चल रहा है मार्केट में बस ठीक है, अभी मैं सेल करना चाहता हूँ। आप क्या करेंगे, आइटम की अमाउंट लिख देंगे, मार्केट प्राइस ऊपर वैसे लिखा हुआ है 100% कर देंगे तो 100% सेल हो जाएगा, आपको BTC वापस आ जाएंगे प्रॉफिट के साथ। आगे एक ऑप्शन है स्टॉप लिमिट। स्टॉप लिमिट में क्या होता है, यहाँ पर आप वो वैल्यू पुट करेंगे जिस पर आप बेचना चाहते हैं। मैं 2400 पे बेचना चाहता हूँ समझो, ठीक है। यहाँ पीछे वो 0 लिखने होंगे, 0.0002400, यहाँ पर मैं बेचना चाहता हूँ। लिमिट ये होती है कि जब आप ये ऑर्डर लगा के, लिमिट का फ़ायदा क्या है, लिमिट का फ़ायदा ये है कि अगर आप एक आइटम बेचना चाहते हैं 3100 का, लेकिन अब हर वक्त आप ये तो नहीं ना देख सकते कि कब 3100 पर ग्राफ गया और मैं अब बेचना चाहता हूँ 3100 पे, क्या अब तक कब जाएगा ग्राफ। तो आप सोने जा रहे हैं या कोई काम पर जा रहे हैं तो आप लिमिट लगा के चले जाएंगे। मतलब अब लिमिट इस तरह लगाएंगे कि सॉरी, वो लिमिट जो होगी ना ख़रीदने वाली, वो तो आएगी ना इसमें, सॉरी जो बेचने वाली लिमिट होगी ना कि मैं इतने पर बेचना चाहता हूँ और जैसे ही ग्राफ वहाँ पहुँचे बिक जाए तो वो तो आएगी स्टॉप लॉस इसमें, बाय वाले में, सॉरी सेल वाले में, आगे वाले में, इस वाले में, ठीक है। लेकिन ये जो है सेल वाला, ठीक है। लेकिन बाय करते वक्त ये होता है कि आप चाहते हैं कि अब 2400 पे है, ठीक है, या अब 2400 पे ऊपर है, बल्कि 2400 से, ठीक है। ये करंट वैल्यू आप यहाँ से देख रहे हैं 2413 है। आप चाहते हैं कि मैं 2400 पे पहुँचे ख़रीद लूँ, अब यहाँ पर वो 2400 लिख देंगे। अब जैसे ही वो 2400 पे पहुँचेगा आप ख़रीद लेंगे। लिमिट लगा दी आपने यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपने 1 मिनट, यहाँ पर आपने लिखनी है 2400 जिस पर आप ख़रीदना चाहते हैं। यहाँ पर लिमिट लगानी है। लिमिट आपने क्या लगानी है कि फ़र्ज़ करें वो 2400 तक पहुँचता ही नहीं है, 2400 के बिल्कुल करीब आके वापस चला जाता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से 2400 से कुछ ऊपर लिख देंगे, 2450 कर देंगे। अब ये होगा कि आप अगर सोए हुए भी हैं तो 2450 पर जैसे ही ग्राफ आएगा तो वो ख़रीद लेगा। अमाउंट आपने यहाँ पर इसी तरह दे देनी है, मैंने 2 ख़रीदने हैं, 100% का ख़रीदना है तो वो इसी तरह आपने दे देना है। यहाँ पर आपने बाय आइटम कर लेना है, ठीक हो गया। अब आगे इसी तरह सेल का क्या है, सेल में ये होता है कि आपने बेचना जी कितने पर है जी, आपने कहा मैंने 3100 पे बेचना है, मेरी ख्वाहिश है, ठीक है। पीछे 0 आपने खुद ही लिख लेने हैं, 0.1230, ठीक है। लेकिन लिमिट लगा देनी है। फ़र्ज़ करें कि ग्राफ ऊपर ही नहीं गया, 3100 तक ग्राफ पहुँचे नहीं, आप कहते हैं कि यार चलो कभी वक्त आए कि 3000 तक भी जाए तो बिक जाएँ, लेकिन अब आप हर वक्त देख नहीं सकते, तो आप करेंगे क्या, आप लगा देंगे जी मैं बेचना चाहता हूँ जब ये 3000 पे भी जाए। लिमिट लगा दी आपने, ठीक है। अब ये 3000 पर जैसे ही ग्राफ जाएगा ना तो आपके सेल हो जाएंगे, क्योंकि कई दफ़ा इस तरह होता है कि 3100 तक ग्राफ नहीं जा सकता और आप देख रहे भी नहीं होते कि क्या बना, नीचे आना शुरू हो जाता है, दोबारा कर्व ले लेता है, ठीक है। तो अमाउंट यहाँ पर आप इसी तरह पुट करेंगे, 100% का कर दिया, समझे 100% लेना चाहता हूँ तो ये सेल आइटम का ऑर्डर लग जाएगा। यहाँ पर ऑर्डर, जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे ना तो आपका ऑर्डर लग जाएगा। ऑर्डर लग के आपने देखना हो ना मेरा ऑर्डर लग गया है, कहाँ लगा है उसकी डिटेल वो आपको मैं अभी बता दूँ। ये नीचे देखें ओपन ऑर्डर्स लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, ये मेरा 1 ऑर्डर लगा हुआ है। सेल लिमिट 0% कंप्लीट है क्योंकि अभी मेरा ऑर्डर वो लगा हुआ है। 1 मिनट, तो ये आप देख सकते हैं सेल लिमिट 0% कंप्लीट है। आइटम इनटू BTC प्राइस भी लिखी हुई है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपका यहाँ पर ऑर्डर नज़र आएगा, ओपन ऑर्डर, इस पर क्लिक करके आप अपने ऑर्डर की डिटेल भी देख सकते हैं। ये मैंने क्लिक किया, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, ये मेरा ऑर्डर यहाँ पर ना लगा हुआ है, ठीक है, ठीक है। ये आप ओपन ऑर्डर लगा हुआ है। अगर आपने देखना है तो यहाँ पर आप क्लिक करें, ये जो पेज सा बना हुआ है ये आपका ओपन ऑर्डर है। यहाँ पर आपको नज़र, ये मैं आपको बताऊँ कहाँ पे मैंने क्लिक किया है, ये ओपन ऑर्डर 1 लिखा है ना, इसके सामने एक पेज सा बना हुआ है, फोल्ड हुआ है, सेल आइटम के नीचे वाला ऑप्शन, ये यहाँ पे क्लिक किया तो ये खुल जाएगा ओपन ऑर्डर्स। ये मेरा एक ऑर्डर लगा हुआ है, ये आपको डिटेल दे रहा है कि मेरे पास जो
अमाउंट है इसकी एटम की मैंने ख़रीदी हुई है वो कितनी है 1.32, ये आपको नज़र आ रहा है। नीचे प्राइस है, किस प्राइस पे ख़रीदा है, सॉरी मैंने सेल करना है ना, ये सेल लिमिट है, ये देख लें सेल का ऑर्डर है, ये आप देख रहे हैं सेल लिमिट लिखा हुआ है। तो प्राइस किस पे मैंने बेचना है जी 3100 पे मैं बेचना चाहता हूँ, इसलिए मैंने ऑर्डर लगाया हुआ है। तो ये आपको डिटेल वगैरह दे रहा है, मज़ीद डिटेल के लिए आप इस पर क्लिक करें। तो ये आपको एक मिनट कैंसिल, तो ऑर्डर हिस्ट्री के आगे आपको ऑप्शन ऑर्डर हिस्ट्री का मिल जाएगा। यहाँ पर ये देखो मैंने ऑर्डर कैंसिल किए हुए हैं कुछ, ठीक है। आगे ट्रेड हिस्ट्री वगैरह ये सब कुछ आपको डिटेल मिल जाएगी, यहाँ पर आपको ऑर्डर नज़र आएंगे, ठीक है। तो अब मैं आपको क्या बताता हूँ, अब ये देखें ना आपको नज़र आ रहा है कि ये, बल्कि आपको मैंने बता दिया है, ये देखें यहाँ पर ना आपको नज़र आ रहा है कि एटम BTC के नीचे एक वैल्यू आ रही है ग्रीन कलर में, कि इसके ऊपर लिखा हुआ है 0002,430, आगे अप्रॉक्सीमेटली लिखा हुआ है। अप्रॉक्सीमेटली का ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है कि अप्रॉक्सीमेटली के आगे लिखा हुआ है डॉलर्स में 7.85। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मेरे अकाउंट में इस टाइम यानी कि जो मतलब ये चल रहा है ना, इसका रेट चल रहा है, एटम का अप्रॉक्सीमेटली रेट चल रहा है वो कितना है 7.86 डॉलर, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह के आपको मैंने बता दिए, इसके रूल्स वगैरह किस तरह आपने ऑर्डर लगाना है, ये सब कुछ। OCO ये मैं आपको बाद में बताऊँगी, थोड़ा लंबा है। वापस लिमिट पे आ जाते हैं, इसको छोड़ें। तो ये आपको यहाँ पर ऊपर ना एटम BTC के आगे परसेंटेज लिखी है 4.43 वाली, इसके आगे आप देखें दो ऐसे कैंडल्स ही नज़र आ रहे हैं, इसको आप क्लिक करेंगे ना तो आपका ग्राफ वापस आ जाएगा, ठीक है। अब आपने ये सब कुछ कर लिया, यहाँ से आप वापस बैक चले जाएं, सब कुछ बैक बिल्कुल, यहाँ पर आप बिल्कुल और बैक आ जाएं। तो अब मैं आपको अपने आगे फ्यूचर्स में बताता हूँ, ये फ्यूचर्स ऑप्शन हम आगे। तो ये फ्यूचर ट्रेडिंग जो होती है ना, ये इस तरह होती है कि यहाँ पर ना मैं आपको एक बताता हूँ, ये क्रॉस लिखा ऊपर, ये क्रॉस ये वाला, ठीक है। ये आप देख लें ना क्रॉस आइसोलेटेड, तो ये क्रॉस ही रहने देना है आपने। तो इसको ख़त्म करता हूँ मैं, क्रॉस ही रहने दें। आगे 5x वगैरह ये लिखा है यहाँ पर, ये देखें नीचे ऑप्शन बनाया कि आप जितना मर्जी आगे ले जाए 125 तक जाता है। लेकिन ये बहुत गलत चीज़ है, बहुत डेंजरस चीज़ है। यानी कि अगर आप बिगिनर्स हैं ना तो आप ये करेंगे ना तो आपकी अमाउंट बहुत जल्दी आप लॉस में जा सकते हैं, यानी कि आपकी अमाउंट कितना मल्टीप्लाई कर देती है।